हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे स्कीम्स, एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑफिसरी, अपॉइंटमेंट और भी सारी कैटेगरीज में क्विज हमारे इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत अवेलेबल है। एक बार यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द सेला टनल विच वुड प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी वॉज इन द न्यूज, इट विल कनेक्ट। हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सेला सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ेगी? ऑप्शन है तेजपुर टू तवांग, श्रीनगर एंड कारगिल, लद्दाख एंड श्रीनगर, गुवाहाटी टू गंगटोक। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World Water Day celebrated on 22 मार्च 2024? 22 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, वाटर फॉर पीस। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे, ये हर साल यूनाइटेड नेशंस द्वारा 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2024 में वर्ल्ड वाटर डे का थीम है वाटर फॉर पीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 भी वाटर के बारे में बताता है और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। वेयर इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 21। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर आप कहें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये मार्च 21 को हर साल मनाया जाता है। साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को इस्टेब्लिश किया था। आपको जानना चाहिए 2024 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे का थीम रहेगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये 20 मार्च को मनाया गया है और थीम रहा अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। विनय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? विनय कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रशिया। आपको जानना चाहिए विनय कुमार रशियन फेडरेशन में भारत के अगले एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। कुछ और इसी तरह की संबंधित न्यूज़ हम देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में पशुपति कुमार पारस ने जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इससे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को देख रहे थे। तो अब इस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस इनके पास है। साथ ही जो झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर, क्योंकि जो यहाँ की गवर्नर थी तमिलिसाई सुंदरराजन, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जो झारखंड के गवर्नर हैं ये पुडुचेरी गवर्नर के तौर पर भी कार्यभार देखेंगे। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग? भारत और किस देश ने हाल ही में पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ब्राजील। आपको जानना चाहिए भारत और ब्राजील ने अपनी फर्स्ट एवर 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंडक्ट किया है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है 2+2 यानी कि डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के और फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के 2+2।
ठीक है, तो डिफेंस और फॉरेन संबंधित यहाँ पर बातचीत होती है। आपको थोड़ा बेसिक जानना चाहिए। भारत 2+2 डायलॉग्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया के साथ करता आ रहा है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट 2+2 डायलॉग पार्टनर है इंडिया का। What was the central theme of the Startup Mahakumbh recently inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए स्टार्टअप महाकुंभ का केंद्रीय विषय क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत इनोवेट्स। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ का सेंट्रल थीम रहा भारत इनोवेट्स। इसको ऑर्गेनाइज किया गया एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन टाई एंड इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन के द्वारा। बाकी आप जानते हैं कि भारत वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी इसको भी संबोधित किया है, जो कि सियोल साउथ कोरिया में आयोजित की गई। आपको बता दें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी को साल 2021 में स्थापित किया था। ठीक है, इस बार ये तीसरा एडिशन रहा। Who won 2024 इंडियन वेल्स ओपन टाइटल इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी? पुरुष एकल वर्ग में 2024 इंडियन वेल्स ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, कार्लोस अल्कराज। आपको जानना चाहिए 2024 इंडियन वेल्स ओपन, जैसे आप 2024 बीएनपी परिवास ओपन भी कहेंगे, ये एक प्रोफेशनल मेंस एंड वीमेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में खेला गया। मेन सिंगल्स टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। इन्होंने रशिया के डेनिल मेदवेदेव को फाइनल में हराया है। वीमेन सिंगल्स टाइटल पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता। इन्होंने ग्रीस की मारिया सकारी को फाइनल में हराया। अगर हम बातचीत करें मेंस डबल्स विनर की तो वेस्ले कुलहोफ जो कि नीदरलैंड्स के हैं और निकोला मैक्टिक जो कि क्रोएशिया की हैं, इन दोनों ने टाइटल जीता। अगर हम विमेंस डबल टाइटल की बात करें तो शी शू वी जो कि चाइनीज ताइपे की हैं और एलिश मेर्टिन जो कि बेल्जियम की हैं, इन्होंने टाइटल जीता। मिक्स डबल्स विनर रहे ऑस्ट्रेलिया की स्टॉम हंटर और ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू एब्टन। What is the status recently conferred upon ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड? ग्रिड इंडिया, हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्या दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, मिनीरत्न कैटेगरी 1 CPSC। देखिए ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ग्रिड इंडिया, इसे हाल ही में मिनीरत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है और ये दर्जा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ग्रिड इंडिया की एंड इट फैसिलिटेट्स कम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स एंड एडमिनिस्टर सेटलमेंट सिस्टम्स। During which period did Admiral Lakshmi Narayan Ramdas, who passed recently, serve as the Chief of Naval Staff? एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अवधि के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1990 to 1993। देखिए एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास रिटायर्ड जो कि 13th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे दिसंबर 1990 से सितंबर 1993 के बीच। इनका हाल ही में 91 की एज में निधन हो गया है और कोचीन में जो नवल एकेडमी स्थापित की गई थी उसमें इनका काफ़ी क्रूशियल रोल था। इन्हीं के टेन्योर में जब ये चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे, महिलाओं को या विमेन को इंडक्ट किया गया था नेवी में पहली बार और वीर चक्र भी इनको प्रदान किया गया जो कि कंट्री का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और 1971 वॉर के तहत इन्होंने INS ब्यास को भी कमांड किया था। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। सादी मोहम्मद जो कि लेजेंडरी रविंद्र संगीत सिंगर रहे, इनका हाल ही में 70 की एज में निधन हो गया। पॉल अलेक्जेंडर जिन्हें मैन इन द आयरन लंग बोला जाता है, इनकी हाल ही में 78 की एज में निधन हो गया है। ये पोलियो सर्वाइवर थे और आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये ब्रीदिंग करते थे। कपिल देव प्रसाद जो कि जाने माने आर्टिशन रहे और बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वीविंग जिसे बावन बूटी कहते हैं, बावन बूटी, ठीक है, इसके लिए जाने जाते थे। ये साड़ीज बेडशीट पर कलाकारी के लिए, इनका भी हाल में निधन हो गया है। फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ लद्दाख जिन्हें लामा लोपसेंग कहते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया 94 की एज में। जाने माने आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का भी निधन हो गया 90 की एज में। आपको बता दें सीनियर मोस्ट टीम मेंबर रहे उस टीम के जिन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या साइट को एक्सेप्ट किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, और अपनी रिपोर्ट भी सौंपी कि जो है टेम्पल को डिमोलिश किया गया था मॉस्क बनाने के लिए। पद्मश्री भी दिया गया इनको 2017 में। साथ ही अकीरा तोरियामा, ये जो जापान की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कॉमिक्स रही है ड्रैगन बॉल, इसके क्रिएटर है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 68 की एज में। माफ कीजिएगा। What is the name of the new loan scheme launched by कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई नई ऋण योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है विकास स्फूर्ति। देखिए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक नई लोन स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है विकास स्फूर्ति। ठीक है, तो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और किसके द्वारा लॉन्च की गई? जो चेयरमैन है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के, श्रीकांत एम बांडीवाड़। आपको जानना चाहिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एक शेड्यूल्ड रीजनल रूरल बैंक है, और 50-15-35 में इसकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइडेड है, जैसे कि रहता ही है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% कर्नाटक गवर्नमेंट, और स्पॉन्सर बैंक कौन है? कैनरा बैंक 35% शेयर के साथ। What is the name of the application developed by the Vikram Sarabhai Space Center to support astronauts during the Gaganyaan space flight mission? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, यानी कि सखी। देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तहत आता है, इसने एक इनोवेटिव एंड वर्सेटाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, जिसे सखी कहेंगे। तो गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ये सहायता देगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेशन जो है मजबूत करेगा, हेल्थ मॉनिटर करेगा, कनेक्टिविटी अर्थ के साथ जो है सुदृढ़ करेगा ये एप्लीकेशन। उनका जो डाइटरी शेड्यूल है उसको भी मैनेज करेगा। अच्छा, जो स्पेस सूट है उस पर ये स्ट्रैप रहेगा, ये सखी एप्लीकेशन, एंड इट विल हेल्प एस्ट्रोनॉट्स असेस डेटा, maintain logs and stay informed about their well-being, enhancing safety and efficiency for the Gaganyaan mission and aligning with ISRO's goal of advancing space exploration. Where will NextGen Energia invest rupees 1000 crore for setting up a manufacturing unit for electric vehicles? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए NextGen Energia 1000 करोड़ रुपए का निवेश कहाँ करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, नोएडा बेस्ड सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन फर्म नेक्स्टजेन एनर्जिया ये 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा। इससे पहले इसने कमिटमेंट की है 3000 करोड़ रुपए की गुजरात में कंप्रेस बायोगैस प्लांट बनाने के लिए। What was the total outward foreign direct investment in February 2024? फरवरी 2024 में कुल बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? सही आंसर ऑप्शन डी है 3.47 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, इंडिया का जो आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है ये 3.47 बिलियन यूएस डॉलर रहा है फरवरी 2024 में। फरवरी 2023 में 2.82 बिलियन यूएस डॉलर रहा था। एफडीआई कमिटमेंट्स आपको बता दें जनवरी में भी जो है 2.18 बिलियन यूएस डॉलर रही थी। जो ये आउटबाउंड एफडीआई होती है ना, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इक्विटी, दूसरा लोन और तीसरा गारंटीज। वेयर वॉज द टेस्ट फायरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन कंडक्टेड? भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है मैसूर। देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामने, इन्होंने जो है हाल ही में अध्यक्षता की है जो इंडिया का फर्स्ट इंडियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन है मेन बैटल टैंक्स के लिए। इसकी टेस्ट फायरिंग की गई है, तो वहाँ पर जो है इन्होंने विटनेस किया है गिरिधर अरामने ने। और कहाँ पर हुआ ये? BML की जो इंजन डिवीज़न है मैसूरू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में हेलीकॉप्टर यूनिट इंडक्ट की है एयरफोर्स स्टेशन तंजावुर तमिलनाडु में, और जो सदर्न एयर कमांड है तिरुवनंतपुरम केरल में, तो वहाँ पर अब जो रिसोर्सेज पहुँचाने के लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा अब।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वॉर डायरी? इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है विशाल पांडे। देखिए, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने एक बुक रिलीज की है न्यू दिल्ली में जिसका टाइटल है इजराइल वॉर डायरी, से लिखा है विशाल पांडे ने। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक कंपाइलेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अ डेकेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसे प्रिपेयर किया गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके साथ मिलकर? फाउंडेशन ऑफ एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ मिलकर। व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरल पर्पस फाउंडेशन मॉडल फॉर ह्यूमनॉइड रोबोट्स अनाउंस्ड बाय एनवीडिया? एनवीडिया द्वारा घोषित ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए सामान्य प्रयोजन फाउंडेशन मॉडल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट ZR00T। देखिए, एआई चिप लीडर एनवीडिया, इन्होंने प्रोजेक्ट ZR00T को लॉन्च किया, यानी कि जर्नलिस्टिक रोबोट 00 टेक्नोलॉजी और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के एवोल्यूशन से संबंधित है ये। द प्रोजेक्ट एम्स टू एम्पावर ह्यूमनॉइड रोबोट्स विद ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड मूवमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जैसे आप देखते ही हैं ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, ह्यूमन की तरह कार्य करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। ठीक है, बिल्कुल जैसे ह्यूमन के एक्शन होते हैं, सोचने की क्षमता होती है, उसी तरह का बिल्कुल कॉपी करेंगे। Which country has been ranked as the world's happiest for the 7th consecutive year in the World Happiness Report 2024? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में किस देश को लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड लगातार 7वीं बार वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनकर उभरा है, ऐसा कहा है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 ने। फिनलैंड के बाद आते हैं डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 143 कंट्रीज सर्वे की गई हैं, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। अच्छा, पिछले एक दशक में पहली बार हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी ये टॉप 20 से बाहर चले गए हैं इस रैंकिंग में। तो यूनाइटेड स्टेट्स 23rd पोजीशन पर है, जर्मनी 24th पोजीशन पर है। वहीं कोस्टारिका जो है टॉप 20 में आ गया है 12वें नंबर पर, और कुवैत 13th पोजीशन पर आ गया है। जो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रियां में केवल नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 15 मिलियन से ज़्यादा है, और अगर हम टॉप 20 की बात करें तो उनमें कनाडा एंड यूके ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन से ज़्यादा है। इंडिया की रैंक 126 है, जैसा कि लास्ट ईयर थी इस हैप्पीनेस इंडेक्स में, और इंडिया से ऊपर है चाइना जिसकी रैंक 60 है, नेपाल रैंक 93, पाकिस्तान रैंक 108, म्यांमार रैंक 118। इंडिया से नीचे है श्रीलंका रैंक 128, बांग्लादेश 129। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, याद रखिएगा। भारत से ऊपर कौन है, नीचे कौन है? भारत से नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। टॉप 5 हैप्पीनेस रैंकिंग्स की अगर हम बात करें एशिया में तो सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस। तो एशिया में सबसे खुशहाल कौन है? सिंगापुर। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो ओल्डर एज है, ठीक है, भारत में जो ओल्डर एज पीपल हैं उनकी जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन उनको काफ़ी है, लेकिन जो ओल्डर इंडियन वुमेन है उनकी जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो लोअर है अगर हम ओल्डर मैन से कंपेयर करें। अच्छा, जब अगर हम बात करें 60 या उससे ऊपर के व्यक्तियों की इस हैप्पीनेस रैंकिंग में तो डेनमार्क टॉप पर है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड है, और इस मामले में भारत 121वें नंबर पर है अगर हम ओल्ड पीपल की बात करें। और अगर हम यंग पीपल की बात करें जिनकी एज 30 से कम है तो उसमें लिथुआनिया नंबर 1 पर है और भारत 127वें पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 6 वेरिएबल्स को ध्यान में रखती है: जीडीपी पर कैपिटा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। देखिए, 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई है ये वेलबिंग रिसर्च सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है इसके द्वारा पब्लिश की गई है। अब तक ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो डाटा यूज़ किया जाता है वो गैलप वर्ल्ड पोल के थ्रू लिया जाता है। प्री असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट लोकेटेड? सोमा आयुर्वेदिक किचन एट द महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल इन शालीमार बाग, दिल्ली। Which state launched mission 414 to boost voter turnout? Himachal Pradesh. Where was the first Formula 4 car racing event held in Kashmir? Dal Lake, Srinagar. Tamilisai Sundararajan resigned as the governor of which state? Telangana. Which city has been recognized as UNESCO's World Book Capital for 2024? Strasbourg.
फ्रांस। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच टूर्नामेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट रिप्ले सिस्टम, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड पोएट्री डे 2024 ऑन मार्च 21st? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हैज नाउ बीन रीनेम्ड एज व्हाट? Which country launched EcoMark Green Accreditation Framework for MSMEs? Which articles under the Indian Constitution are known as Golden Triangle of the Constitution? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।